अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको 30 इयर्स वार के बारे में, 30 साल जंग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। 30 साल वाली लड़ाई या जंग के बारे में जानेंगे। ये यूरोपियन तारीख के अलावा दूसरे मुल्कों को भी इसने कवर किया था, उनको भी इस जंग में मुलविस कर लिया था। चलिए जानते हैं 30 इयर्स वार्स के बारे में। 17वीं सेंचुरी में ये जंग मज़हब में शुरू की गई थी, क्योंकि ज़्यादातर जंग पॉलिटिकल्स होती हैं या सियासी तौर पर होती हैं, लेकिन ये जंग मज़हब की वजह से हुई थी। इसको रिलीजन्स वार भी कहते हैं। 30 साल जंग 1618 से 1648 तक लड़ी गई। ये बुनियादी तौर पर जर्मनी में लड़ी गई, लेकिन कई दूसरे ममालिक इस तनाज़े में शामिल हो गए, जिनमें फ्रांस, स्पेन और स्वीडन भी शामिल थे। ये इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन जंगों में से एक जंग थी, जिसमें खुद लड़ाई से 80 लाख अमवातें हुईं। साथ ही इसके नतीजे में आने वाले कहत और बीमारियां भी थीं, क्योंकि जब कोई जंग लड़ी जाती है तो उसमें एटमी बम यूज़ किया जाते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी अरसे तक उनके रेडिकल्स की वजह से बीमारियां आती रहती हैं और माशी हालात भी ख़राब हो जाते हैं। जंग बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से होती है, ज़मीन पर मुकाबला, मजहबी तनाज़ात और कौम परस्ती। ये 30 इयर्स जंग भी यही मजहबी तनाज़ा थी। 30 साल जंग 1648 में वेस्टफेलिया के मुआहदे के साथ शुरू हुई थी, जिसने यूरोप का नक्शा अटल तब्दील कर दिया था। जंग को 4 बड़े मराहिल में तकसीम किया जा सकता है, क्योंकि ये जंग मरला हुई थी। बोबेन बगावत, डेनिश मदाखलत, स्वीडिश मदाखलत और फ्रांसीसी मदाखलत। क्योंकि इन जंग तो हुई थी यूरोपियन में, तो ये 4 मुल्क में इसमें मुदाखलत की थी, इसलिए इनको भी 7 मराहिल में शामिल किया गया है। 30 साल जंग को प्रोटेस्टेंट इस्तिलाहात के सरकारी इख्तिताम के तौर पर तस्लीम किया जाता है। क्रिश्चियन चहारुम कैथोलिक कराए के रहनुमा अल्ब्रेक्ट वान के तहत शाही अफवाज के लिए कोई मुकाबला नहीं था। ताहम वो 29 अगस्त 2022 में डेनमार्क की फ़ौज और स्कॉटिश कराए के फ़ौजों के अमन और इनखलाब पर इत्तफाक किया। अगरचे 30 साल जंग की जदोजहद कुछ साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन रवायती तौर पर यह जंग 1618 में शुरू हुई थी, जब मुस्तकबिल के मुक़द्दस रूमी शहंशाह फ्रांडे ने अपने डोमेन्स पर रोमन कैथोलिक को मुसलत करने की कोशिश की थी, और भूमिमा और दोनों को प्रोटेस्टेंट रईस ऑस्ट्रिया बगावत में उठ खड़ा हुआ कि ये हमारा मज़हब नहीं है, क्योंकि वो अपना मज़हब को इन पे मुसलत करना चाहता था। 30 साल की जंग प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक के दरमियान मज़हब पर एक बहुत ही तवील तनाज़ा था। इसके नतीजे में स्वीडन और इंग्लैंड समेत दीगर अक़वाम की मुदाखलत हुई, क्योंकि वो अपना मज़हब नहीं छोड़ना चाहते थे। कैथोलिक 30 साल जंग जीत भी गए और यूरोप में अपना अमन बहाल कर लिया। इस जंग में 30 लाख से ज़्यादा आदमी लड़े, आबादी के 2% से ज़्यादा इसमें मर गए। 30 साल जंग जो शुरू हुई थी वो मज़हब पे हुई थी। आखिरकार इनके मुआहदे हुए और इसके बाद ये जंग ख़त्म हो गई। 30 साल जंग 1618 से 1648 तक जारी रही थी। जंग में टाइफस के हिस्से के बगैर नहीं थी। ताउन और फाका कशी के साथ साथ टाइफस जंग के दौरान बहुत सारे लोगों को इसके ज़िम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से उन्होंने मुआहदा करके इस जंग को आखिरकार ख़त्म कर ही लिया।